शेख हसीना को लेकर कई जानकारियां सामने आ रही हैं। शेख हसीना बताया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में भारत छोड़ सकती हैं, क्योंकि कई देशों में शरण लेने को लेकर उनकी बातचीत आखिरी मोड़ पर है। इसके बाद ही तय होगा कि शेख हसीना किस देश का रुख करती हैं। लेकिन वो किस देश को जाएंगी, इससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि शेख हसीना को उस देश तक कौन लेकर जाएगा। और बांग्लादेश में पिछले कोई मेरा ख्याल 1 महीने से धबड़धूस हो रही थी, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हुए। मुझे कुछ ज्यादा मैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के ऊपर नजर नहीं रखता, लेकिन मैंने कुछ लोगों को, एक्सपर्ट्स को सुना है कि वो क्या कह रहे हैं, कुछ वीडियोस देखी हैं। ऑब्वियसली कुछ तशद्दुद हुआ, शेख हसीना वाजिद ने वहां पर क्रैकडाउन किया। कुछ प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स थी रिजर्वेशन के हिसाब से लेके, और उसमें जो इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर्स थे उससे लेके, शुरू में फ्रीडम फाइटर्स, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके भी बच्चों के, उनके पोतों को भी रिजर्व गवर्नमेंट की जॉब्स मिलनी थी। मीडिया हो चाहे पाकिस्तानी सरकार हो, ये मास्टर लोग हैं कैसे आपदा को अवसर में बदलना है। इनको पता है कि इनकी धज्जियां उड़ रही हैं, बेइज्जती हो रही है, सब कुछ हो रहा है कि इनके यहाँ पे लोग एलिमिनेट हो रहे हैं। ये ऐसी कौम है, ऐसी चतुर्बुद्धि कौम है, ये उसका ही फायदा उठा ले रहे हैं। जो इनके यहाँ पे अपने स्ट्रीट क्राइम के चलते मर्डर हो रहे हैं, जो इनके यहाँ पे अपने यहाँ पे पूरी दहशतगर्दी फैली हुई है, जो सब कुछ है, ये उसका भी इल्जाम भारत पे लगा देते हैं। कोई आलतू फालतू वहीं मारा गया, कोई आपस में पैसे की विवाद में मारा गया, पारिवारिक लड़ाई में, किसी भी चीज में आपसी के लोगों ने मार दिया, यदि वो बड़ा अमीर मजबूत आदमी था, मौलाना हो, बिजनेसमैन हो, नेता हो, XYZ कुछ भी हो, माफिया हो, उसका भी आरोप जो है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर लगा रहे हैं कि भाई ये तो रॉ, इसके पीछे रॉ मुलव्विस है, ये इसमें रा का हाथ है, इसमें रा की साजिश है। इस टाइप की बातें जो है चल रही। चलो कुछ लोगों ने किया, मान सकते हैं, मगर कहां तक? इतना भी नहीं चलता है जितना ये लोग फालतू बताया रहे हैं। ये कौम, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मास्टर है आपदा को अवसर में बदलने में। ये कल को ना हो सकता है इमरान खान को भी निपटा दे, फिर बोलते भाई हमने नहीं किया, रॉ ने किया। ये भी एक कौम कर सकता। भारत वो विमान उपलब्ध कराएगा, सुरक्षा उपलब्ध कराएगा, जिसमें सुरक्षित तरीके से शेख हसीना अपने मनचाहे गंतव्य तक जाना चाहेंगी। यानी कि जिस देश में उन्हें शरण मिल जाएगा, वहां तक उन्हें पहुंचाने की सुरक्षित तौर पर जिम्मेदारी भारत की होगी, क्योंकि जिस बांग्लादेशी वायुसेना के विमान से वो भारत आई थी, वो बांग्लादेश वापस जा चुका है। ऐसे में अब शेख हसीना जिस भी देश में शरण लेंगी, वहां भारत अपने विमान से उन्हें पुख्ता सुरक्षा के साथ रवाना करेगा। ब्रिटेन की सरकार कुछ टालम टोल मन मिजाज में दिख रही है। वहीं बात की जाए तो शेख हसीना यूरोप के कुछ देशों में मौके तलाश रही हैं। इसके अलावा उनके रिश्तेदार जिन देशों में रहते हैं, उन पर भी वो ऑप्शन तलाश रही हैं। माना जा रहा है कि शेख हसीना शरण पाने के लिए यूरोप के अलावा अमेरिका, UAE, सऊदी, फिनलैंड से बातचीत कर रही हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि वो रूस में भी शरण ले सकती हैं। फिलहाल शेख हसीना भारत के एक सेफ हाउस में मौजूद है, जहां वो शरण पाना चाहती हैं। ऐसे में कागजी कार्रवाई का दौर जारी है और अगले कुछ ही घंटों में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि शेख हसीना को कौन सा देश शरण देगा और भारत का कौन सा विमान किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में उन्हें वहां तक पहुंचाएगा। उस पे जो स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि यार हमारी जॉब्स कम हो रही हैं, हमें ये इसको खत्म कर दो। तो मेरा ख्याल से एक लेजिटिमेट डिमांड थी कि जब पोतों को क्या इसका रिजर्व सीट मिलनी चाहिए कि भाई आपने आज़ादी की जंग लड़ी थी। ये आज़ादी की जंग तो आप ये भी आर्गुमेंट कर सकते थे कि इंडिया में भी हैं, उन्होंने भी लड़ी, बहुत सारे उनके भी अब पोते बच्चे निकाल के लाखों के में उनकी तादाद होगी। सो ये उनकी डिमांड थी, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हाथ से बाहर निकलते गए और शेख हसीना वाजिद को कल अपने पैलेस से भागना पड़ा और वो इंडिया चली गई, और वहां से अब वो मेरा ख्याल लंदन चली जाएंगे। और प्रॉब्लम ये तो जो कुछ भी है, ये मेरी सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट अगर कोई चीज निकल गई। लेकिन जो जिसके ऊपर मैं गौर से देख रहा था वो ये कि जो वीडियोस आ रही थी, किस तरह, मैं एक वीडियो मेरी नजर से बड़ी खतरनाक वीडियो गुजरी, मैं चला नहीं सकता, कि किस तरह एक हिंदू घर में थी और उनको भागना पड़ा। कुछ हिंदूज हैं बेचारे, जो घर भी अच्छा लग रहा है, उन्होंने बैरिकेड कर दिया अपने घर को, बाहर से लोग धड़ा करके अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में कोई ये नई बात नहीं है कि हिंदुओं के ऊपर तशद्दुद किया जाए। अभी मेरा ख्याल कोई साल पहले मैंने एक न्यूज स्टोरी कवर की थी जिसमें पूरी बस्ती के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया था। तो ये इस्लामिज्म का जो कीड़ा है,
ये हर जगह पे काटता है लोगों को और तशद्दुद के ऊपर उभारता है लोगों को। बांग्लादेश में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब हिंदूज रहते हैं और तकरीबन 1 करोड़ के करीब 1970 में जब ये पाकिस्तान ने वहां पर छेड़खानियां शुरू की थी तो वो इंडिया चले गए थे। शेख हसीना वाजिद खुद थोड़ी सी तरह मॉडरेट लीडर थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये जो मौलवी हैं, जो इस्लामिस्ट लोग हैं, इनके ऊपर बड़ी सख्ती की हुई थी। लेकिन इसलिए अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब ये चली गई हैं तो ये जो इस्लामिस्ट हैं इनको कौन रोकेगा। हमारे पाकिस्तान के लोग हमेशा से जब भी कहीं पे एनार्की होती है, कहीं पे कोई भी तूफान आता है तो वो खुशियां मनाने लग जाते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। चाहे लंदन में अब हो रहा है, उन्होंने खूब प्रोपेगेंडा इंग्लैंड में किया हुआ कि ओहो जी इस्लामोफोबिया हो गया और इधर अब हिंदुओं को मारा जा। सच्चाई से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों ऐसे ये करते हैं भाई? मुझे कोई गलत चीज नजर आती है। अभी फार राइट के जो हुलिगन जो मूवमेंट, साफ मूवमेंट थी, ब्रिटिश वैल्यूज के लिए मूवमेंट थी, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया फार राइट ने। हमें पता था ये होगा, टॉमी रॉबिन्सन ने पहले इंटरनल ग्रुप्स में शेयर कर दिया था कि ये हो सकता है, इसलिए आपने कानून नहीं तोड़ना। लेकिन वो फिर हुलिगन्स हर जगह पे आ जाते हैं, वो फिर हाईजैक कर लेते हैं और फिर वहां पे तशद्दुद फैल गया। तो वो फैल गया, हमने उसको एक्नॉलेज कर लिया, उसको डिस्टेंस कर लिया कि भाई ये ठीक है, ये हमारे लोग नहीं है। लेकिन ये लोग कभी भी सच का साथ नहीं देते, ये हमेशा बस अपनी उम्मत के साथ खड़े रहे। Again, it was my mistake and he caught it and I said thank you, you've done a good job। लेकिन अपने ऊपर फैक्ट चेकिंग नहीं करते ये लोग। तो ये सारे बड़े 2 नंबर लोग हैं। लेकिन अगेन ये कंसर्न बड़ा लेजिटिमेट है। मैंने भी देखा बहुत सारे यूथी बड़े खुश हैं असल में पाकिस्तान में। वो यूथी इसलिए खुश है, देखो बांग्लादेश में इनकलाब आ गया तो इधर पाकिस्तान में भी इनकलाब आ जाए। इन उल्लू के पठों को ये नहीं पता कि बांग्लादेश में उनकी फौज हसीना वाजिद के खिलाफ खड़ी हो गई थी। पाकिस्तान में अगर आपने शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरानी है तो आपको फौज की हमायत की जरूरत होगी, और अगर आपको फौज की हमायत की जरूरत होगी तो फिर आपने क्या लड्डू आप इनकलाब लाए हैं? वो तो फिर वही बात हो रही है कि उन्होंने प्यादे खेल रहे हैं, उन्होंने उनको हटा के आपको ले आए, आपको हटा के उनको ले। अगर पाकिस्तान में फौज की जो हुकूमत है अगर वो कमजोर होती है तो ये मुल्क जितना पहले गया गुजरा ना, इनको नानी याद आ जाएगी। इनको सड़कों पे छितर पड़ेंगे। ये खलीलुल्लाह रहमान जैसे लोग जो हर वक्त इस्लाम इस्लाम करते रहते हैं, इनको छितर मार के दाढ़ियां इनकी उगवाई जाएंगी और फिर देखना इनके साथ होता क्या। और ये जो रंगरलियां मनाते हैं प्राइवेट में, ये रंगरलियां रुलियां नहीं मना सकेंगे। तो ये जाहिल कौम है, फेल्ड रियासत है, फेल्ड कौम है, जिसकी वजह से इधर कोई चीज अच्छी हमें नजर नहीं आ रही और ना ही अच्छी नजर आएगी। जो तालिबान है वो देवबंदी है और TLP जो है वो बरेलवी है, इसलिए ये वो वजह है जो इनकी आपस में लड़ाई रहती है। लेकिन पंजाब में जो विदाउट असला जो तंजीम है जिनकी, वो आपकी TLP के पास है, और अगर इनको सपोर्ट देनी हो तो वो TTP जो अजली दुश्मन है पाकिस्तान की स्टेट के और पाकिस्तान की फौज के, वो इनके साथ मिलके तख्ता उलट भी सकते हैं। लेकिन आई होप ऐसा ना हो। जैसा भी है, फौज ने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है, हिंदुओं के साथ क्या होगा। आई होप के जो CAA का जो कानून है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे खित्ते की जो माँ है वो इंडिया ही है, और अगर इंडिया हिंदूज का ख्याल नहीं रख सकती तो फिर किनका ख्याल रखेगी। ये वो गरीब लोग हैं बेचारे जो उस वक्त बंटवारे की वजह से उधर रह गए। बहुत सारे लोग आए इंडिया में, जैसे आपको बताया 1 करोड़ 1970 में आए, और ये जो 13 मिलियन जो 1.3 करोड़ जो रह गए हैं, इनमें से भी 1 करोड़ को इंडिया को ले लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया ही इस खित्ते की माँ है। लेकिन उसके साथ साथ जो बेचारे एथियस्ट हैं उनको भी याद रखना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के ठिकाने लगाए जा रहे हैं कई सारे लोग। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, शायद 1, 2, 3 लोगों को, ये भी बिल्कुल पूरे चांस है कि शायद 1, 2, 3 लोगों को किसी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एलिमिनेट करवाया हो सकता है ये सच हो, इसके भी पूरी तरीके से प्रमाण नहीं, पर हो सकता है हो। तो बाकी जो मर्डर पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम बहुत ऊंचाई पर है, और अभी से नहीं है, पिछले 2 सालों से। पिछले 2 सालों में हमने ऐसा देखा है, कई सारे आम आदमी की तो अब छोड़ दीजिए, आम आदमी सैकड़ों की संख्या में, यानी कि खाली 2023 भर में जो आंकड़े मैंने देखे थे, मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा था कि तकरीबन 950 मर्डर हुए हैं। कैसे? रंजिश नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मर्डर ये हुए हैं चोरी चकारी के बीच में। जो विक्टिम था वो रेजिस्ट कर रहा था, और रेजिस्ट के बीच में जो लुटेरे थे उसने मर्डर कर दिया। गाड़ियों में घुस के मर्डर हुए हैं, घरों में घुस के मर्डर हुए हैं, सड़क चलते मर्डर हुए हैं। सिर्फ क्यों? एक कान का किसी को सोने का कुछ निकालना है, जेब से फोन चुराना है, ये चुराना, वो चुराना, मतलब 500, 1000 रुपए भी यदि जेब से निकालना है, आटे की बोरी जैसी चीज के लिए भी कोई आटे की बोरी लेके जा रहा हो, वो छीनने के लिए भी मर्डर हो रहे हैं पाकिस्तान में। इतनी ज्यादा जाहिलियत वहां की कौम में फैल चुकी है, इतना ज्यादा अफरा तफरी वहां पे क्योस मच चुका है। तो और ये कतई मत समझिए कि इसमें सिर्फ गरीब लोग शिकार हुए हैं, अमीर भी बड़ी संख्या में इसका शिकार हुए हैं। जहां पे
केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर तो ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं जहां रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया, टीटीपी वालों ने उड़ा दिया, कुछ खुद के लोगों ने कट्टा पिस्तौल मार दिया, क्योंकि केपीके में अमूमन हर दूसरे आदमी के पास में कोई ना कोई हथियार होता ही होता है। ज्यादा पाकिस्तान के इलाके में होता है और वहां पे कुछ ज्यादा ही हालत बेकाबू है। तो ये जो अपने इंटरनल फाइट होती है, जो अपने एक दूसरे के आपसी झगड़े हो गए या चोरी चकारी की वजह से या स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया, इसकी वजह से जो मर्डर हो रहे हैं ना, इसके ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया और कई सारे लोग जो हैं भारत के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। उससे कुछ नहीं हो रहा है, ये अपनी ही बेइज्जती कर रहे हैं, अपनी फजीयत करवा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम भारत को ऊपर इल्जाम डालेंगे बच जाएंगे। जैसे भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने बयान तक दिया कि रॉ का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस बलूचिस्तान के अंदर बढ़ गया। तो ये आप किसको बता रहे हो? ये आप रॉ की तारीफ तो कर रहे हो, जो कर रहे हो आप इसमें अपनी ही कब्र खोद रहे हो, आप इसमें अपनी ही बुराई कर रहे हो। यही तो जाहिल कौम की समझ में नहीं आता है, समझ के बाहर है, ये कहना चाहिए।